बड़ी खबर शामिल करते हैं आज़ाद कश्मीर ब्यूरो चीफ सैयद अकमल हमदानी से। साबिक उम्मीदवार आज़ाद कश्मीर असेंबली खलील मुगल से सैयद अकमल हमदानी के सवाल। आज़ाद कश्मीर में महंगाई और जहलम फैली आवाम की परेशानी पर उम्मीदवार क्या कहते हैं, जिस पर साबिक उम्मीदवार खलील मुगल का क्या कहना था। आइए देखते हैं आपको उनकी ज़ुबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़्तिदार और ओहदे, कुर्सियाँ मेरे रब की अमानतें। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया और दुनिया के अंदर जितने भी लोग मुझे देख रहे होंगे, मेरे चाहने वालों, आपको आपके इस भाई का खलूस भरा सलाम। और बिलखुसूस दियार गैर में जो लोग हमारे भाई हैं, उनको भी हमारी तरफ से सलाम। आए दिन जिस तरह आज़ाद कश्मीर ही नहीं, मुल्क भर के अंदर हमारी कभी आटा जो है ना लाइनों में लगा के दिया जा रहा है और तज़लील हो रही है, और बेशुमार इससे पहले अमवात हो चुकी हैं। उस पर मैं बात करना चाहूँगा कि इंसानियत की तज़लील नहीं होनी चाहिए। और रियासत भर के अंदर जिस तरह जो है लोगों को लाइनों में लगा के जलील किया जा रहा है, तज़लील की जा रही है, इसके हवाले से हमने एहतजाज की कॉल भी दी हुई है। इंशाल्लाह 10 अप्रैल तक अगर यही सूरत हाल रही, इंतज़ामिया और हुकूमत वक्त कंट्रोल ना कर सकी, तो हम इंशाल्लाह भरपूर एहतजाज करेंगे। और ये एहतजाज सबसे पहले ज़िला जेलम वैली से शुरू होगा और फिर हम रियासत भर में एहतजाज करेंगे, क्योंकि दुनिया के अंदर जितने भी जी शऊर लोग हैं, वो या तो अपनी बात जो है ना होता ये है कि जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, सबसे पहले तो उनको ये चाहिए होता है कि वो अपनी रियाया के लिए आसानियाँ पैदा करें। जब रियाया के लिए आसानियाँ पैदा नहीं की जाती, तो फिर फ्रांस जैसा माहौल जब आता है, तो उस वक्त फिर कोई भी हुकूमत हो, वो परेशानी की दलदल में फंस जाती है। और मैं ये समझता हूँ कि राजा फारूक क़ादर साहब और जितनी भी अपोजिशन जो है, उनको हम पैगाम देते हैं, आए हमारे इस 10 अप्रैल की एहतजाज की कॉल में शामिल हों, क्योंकि इक़्तिदार और ओहदे, कुर्सियाँ मेरे रब की अमानतें। और हमारी दुआ है कि हमारी जिस तरह माँओं बहनों की तज़लील रमज़ान में हो रही है, कि हम ये दुआ करते हैं इंतज़ामिया जितनी भी आज़ाद कश्मीर की है, वो इस पर कंट्रोल कर ले, वरना हम एहतजाज हर सूरत में करेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।